या कहें कि औद्योगिक शिक्षा का जो एक क्षेत्र बन चुका है, इसमें आज जो शिक्षा का महत्व केवल एक नौकरी पाने तक के लिए रह गया है। और लॉर्ड मैकाले ने जो एक नीति अपनाई थी कि हम मौलिक शिक्षा को समाज के चहुमुखी विकास के लिए इस तरह से लागू करेंगे कि वंचित और दबित जो वर्ग है, ताकि उसके आखिरी छोर तक हम उन तमाम नीति को अपना सकें जो सामाजिक ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। लेकिन वीडियो बना लें इनका। उस शिक्षा में कहीं ना कहीं हम वो बहुत बड़ी एक कमी महसूस करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप देखते हैं हर साल शिक्षा विभाग और हमारी जो सरकारें हैं, ये शिक्षा पर एक बड़ा बजट खर्च करती है। बावजूद इसके आज बहुत बड़ी मात्रा में, एक सर्वे के मुताबिक जब हम देखते हैं, अमेरिका ने एक सर्वे किया था कि उच्च शिक्षा में जब रजिस्ट्रेशन होते हैं तो भारत में केवल 8% लोग ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा में रजिस्ट्रेशन कर पाए हैं, जबकि अमेरिका में उच्च शिक्षा में करीब 83% यानी कि 83% लोग ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा में रजिस्ट्रेशन करते हैं हर साल। तो ये सोचना का विषय, भारत सरकार ने भी इसके लिए कई सालों से, लगभग 70 सालों से इस विषय पर गंभीरता से भी लिया है और उनका लक्ष्य है कि 12% का जो लक्ष्य है उसको हासिल कर सकें। एक 83 का परसेंट जो अमेरिका का है उसका मुकाबला हम 12% अभी एक टारगेट लेके चल रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं कि हम कितना पीछे हैं। और उच्च शिक्षा इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि हमारे पास एक ऐसा आदर्श है, एक ऐसी प्रेरणा है, बाबा साहेब, जिन्होंने विदेशों से जाकर के शिक्षा अर्जित करके अपने समाज के लिए जिन मूलभूत सुविधाओं की समझने की कोशिश की, हमें एक राह दिखाई, एक सपना दिखाया, एक कल्पना दी। तो आज हमें ज़रूरत है कि उच्च शिक्षा के जो मायने हैं हम उसको समाज में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके साथ ही जो गरीब है, जो वंचित है, जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है, गांव का जो अंतिम बालक है, उसे हम शिक्षा से कैसे जोड़ सकते हैं, हमारा ये मुद्दा होना चाहिए। इस पर अभी सरकारें, भले ही आज देख लो आप, मिड डे मील हो या राइट टू एजुकेशन जो लाया था, उसके बाद बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें सरकारों ने की है, लेकिन वो पूरी की पूरी अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मुझे लगता है कि शिक्षा को जब तक हम एक, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि एक बच्चा जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, एक सरकारी स्कूल में, अब गरीब बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने का मतलब है कि उनको किस तरीके से हम, सरकारी स्कूल तो बंद हो रहे हैं ना, सरकारों ने तो एक घोषणा कर दी है कि इतने लाख स्कूल जो है बंद कर दिए जाएंगे। अब जो गरीब बच्चा है वो तो सरकारी में स्कूल में ही पढ़ेगा, तो उनको हम किस तरीके से शिक्षा तक पहुंचा सकते हैं। कॉन्वेंट स्कूलों की जो मार है, उनकी हम ना फीस भर पाते हैं, ना वो एजुकेशन, ना किताबें दिला पाते हैं, ना यूनिफॉर्म दिला पाते हैं। तो सोचने का जो एक हमें प्लेटफॉर्म मिलता है वो है हमारा सामाजिक ढांचा। अगर हम इस तरीके से सामाजिक ढांचे को तैयार करते हैं तो मुझे लगता है कि हम उन लोगों की आवाज़ बन सकते हैं जिनके लिए अभी एक हाशिए पर चले गए जो बच्चे हैं, जिनके बारे में अभी कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों में दिख रहा है। समाज की जो पृष्ठभूमि है, समाज की जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है खास करके, वहाँ पर शिक्षा का इतना बड़ा एक गैप है कि वो वंचित होते जा रहा है। एक समय था जब देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जब आगे रणनीतियाँ बननी शुरू हुई, उम्मीद की जा रही थी कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा के उस अनुभव को महसूस करेगा, शिक्षित बनेगा और अपने हक हकूक़ के लिए लड़ेगा। लेकिन जब से ये शिक्षा के कई मायने बने हैं, प्राइवेटाइज्ड हुआ है और बड़े बड़े जो बिज़नेस एक तरीके से ले लिया गया है, इसको औद्योगिकरण किया गया शिक्षा का, ये हमारी जो
मेन जो फोकस है, मेन जो एक टारगेट है, उसको हमें डाइवर्ट किया जा रहा है और हमारे जो बच्चे हैं वो उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मुझे लगता है इस विषय पर हमारे बीच में बड़े बड़े ज्ञानी हैं, हमारे बीच में बड़े बड़े वक्ता हैं जो इस विषय पर प्रकाश डालेंगे कि किस तरीके से हम तमाम उन समस्याओं से निपट सकते हैं और वो जो अंतिम बालक है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है और जो शिक्षा का एक तरीके से औद्योगिकीकरण और किया गया और जो सरकारी का जो लाभ मिलना चाहिए था उसको कम कर दिया गया है, इन तमाम मुद्दों पर वो लोग अपनी राय रखेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर से जय भीम।